वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा अलग फॉर्मेट में करेंगे। हम हमेशा बोलते हैं लेकिन हमेशा अलग भी करते हैं। ऑल्सो आई होप यू गाइस आर एंजॉइंग आवर वीडियोज आर कमिंग इन रेगुलरली। ये वीडियो एक्चुअली इसके बारे में कि 3D डिज़ाइन एंड एनिमेशन के लिए अगर आप सिस्टम बना रहे हो, इफ यू बिल्डिंग ए सिस्टम फॉर 3D डिज़ाइन एंड एनिमेशन, क्या पार्ट्स चूज करने चाहिए एंड व्हाट टू कीप इन माइंड। सो डू स्टे ट्यून, वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू मे लर्न समथिंग। So yes, the intended use for this build, let's get the specifications out of the way. इसमें है 5800X और 16GB RAM, 32GB RAM और 3070 from Colorful Advanced OC. तो ये हो गया specs. And the case, by the way, for those wondering, is the Antec Torque. Okay, now that's out of the way. Now that the specs are out of the way, बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। ये कूलर है Castle 360X White. It's a shame कि ये white नहीं है। If the tubes are white, this would have been an all white cooler. इसका radiator भी white है, इसका pump भी white है। काश ये भी white होता। Now talking about the performance, let's get back on track. Performance के हिसाब से ideal room temperature पे इसका, by the way, ambient temperature 28 डिग्री मान के चलते हैं, उसके हिसाब से ambient temperature idle में ये 38 डिग्रीज पे रहता है CPU. And for 5800X, that's a really good job. On full load, it goes only up to 83 degrees. तो कूलर अपना काम कर रहा है एक्चुअली। Also, open case configuration is also helping it. Next up, इसका GPU performance. Now, a lot of people haven't heard about Colorful as such. ये Colorful का 3070 Advanced OC है. I mean, इसका boost clock जो जा रहा था, boost clock इसका जा रहा था 1965 MHz. Idle situation में इसका 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और लोड में full load, like in Furmark, it's not even touching 70, it's close to 67. And when we're running superposition, it's only up to 67 and 68 degrees. So the thermals on this card are actually brilliant. तो ये कार्ड एटलीस्ट बूस्ट क्लॉक भी अच्छी दे रहा है एंड टेम्परेचर्स भी अच्छे रख रहा है। सो गुड थर्मल परफॉर्मेंस ऑन दिस कार्ड। ये बात होगी कार्ड और बेसिक थर्मल परफॉर्मेंस की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मे बी नॉट द केस, बट व्हाई दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज परफेक्टली सूटेड फॉर समबडी इन 3D डिज़ाइन एंड एनिमेशन। सो ये कॉन्फ़िगरेशन 3D डिज़ाइन मॉडलिंग के लिए क्यों आइडियल है। नाउ बिफोर वी गेट इनटू दैट, एक छोटा क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ। रेंडरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम 3D डिज़ाइन एंड एनिमेशन, कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ 3D डिज़ाइन एंड मॉडलिंग के बाद का स्टेप जरूर रेंडरिंग है, उसके लिए एक अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन लगता है जो ऑप्टिमाइज रेंडरिंग कर सकता है। इट्स नॉट कि ये रेंडरिंग नहीं कर सकता, ये भी रेंडर कर सकता है, बट एज एन ऑप्टिमाइज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, when budget is not an issue, you probably need a lot more cores to do it. So let's get back on track yet again. ये सिस्टम में ये CPU 3D डिज़ाइन एंड मॉडलिंग के लिए क्यों अच्छा है? अच्छा इसलिए है कि whenever आप क्रिएट, मॉडिफाई या 3D मॉडल बना रहे हैं, उसमें आपका सिंगल कोर क्लॉक स्पीड ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। इट्स ऑलवेज द सिंगल कोर क्लॉक स्पीड एंड नॉट द नंबर ऑफ कोर्स। तो इसीलिए 5800X यूज़ किया है। 5800X फिट्स नाइसली इन द बजट, उसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमने इसको ये चूज़ किया है। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज द GPU. Now the GPU selection 3070 is kind of overkill but also necessary. Necessary इसीलिए है क्योंकि 3070 मेनली आपका व्यू पोर्ट परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। Now what is व्यू पोर्ट? जो 3D डिज़ाइन, मॉडलिंग, एनिमेशन वगैरह करते हैं उनको पता है कि व्यू पोर्ट क्या रहता है। बेसिकली जब आप मैनिपुलेट करते हो, रोटेट करते हो, जूम करते हो, पैन करते हो, टिल्ट करते हो व्यू पोर्ट में, उसका FPS डिसाइड होता है आपके ग्राफिक कार्ड से। नाउ ग्राफिक कार्ड जितना अच्छा FPS देगा उतना आपका ये मैनिपुलेशन ज़्यादा आसान होगा। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया नॉट टू स्किम्प आउट ऑन द ग्राफिक कार्ड। ऑल्सो साइड नोट, इसमें ये भी हेल्प होगी कि आपको कि अगर आप GPU बेस्ड रेंडरिंग कर रहे हो, 3070 पैक्स द पावर टू गेट द जॉब डन। नाउ द फाइनल पीस ऑफ द पजल, इसका रैम है 16GB। नाउ दैट इज द बेस मिनिमम रिकमेंडेशन दैट वी डू फॉर अ सिस्टम लाइक दिस, जो ये काम में आने वाला है। Now why 16GB? Because it should 100% आपके जितने भी सीन्स या मॉडल्स आप बनाओगे फॉर अ बिगिनर टू इंटरमीडिएट इवन लिटिल बिट ऑफ एडवांस लेवल, ये आपके सीन आराम से लोड कर लेगा। नाउ ऑफ कोर्स जितना आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सीन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल बढ़ेगा, मे बी यू विल रिक्वायर मोर रैम, मे बी यू विल नीड 32GB, इवेंचुअली मे बी यू विल नीड 64GB. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर वर्क. For most people 16GB should be fine. Finally storage की अगर बात करेंगे, an NVMe storage is good to have, not necessary but good to have. इससे आपका सॉफ्टवेयर जल्दी लोड होगा,
एंड योर मॉडल जो आप अपलोड कर रहे हो जल्दी होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। NVMe इज गुड, अच्छा है, सिस्टम जल्दी लोड होगा, सॉफ्टवेयर जल्दी लोड होगा, विंडोज जल्दी लोड होगा, सो दैट्स अ गुड आइडिया टू हैव। नाउ फाइनली क्लोजिंग रिमार्क्स ऑन दिस बिल्ड। फाइनली हर एक सिस्टम, बेसिकली पीसी का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर, वो पर्सनल कंप्यूटर होता है तो पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से बनेगा। यस, तो इसीलिए पासिंग जजमेंट ऑन समबडीज बिल्ड जो पैसे बचा के ले रहे हैं या उनका ड्रीम बिल्ड, आई थिंक ये सही बात नहीं होती है। जिसकी मर्जी उसके पैसे उसका बिल्ड, उसको ऐसे दिखना है तो दिखना है, और वैसे काफ़ी कूल लग रहा है। मैं अगर बनाऊंगा शायद नहीं बनाऊंगा, आप अगर बनाओगे अलग बनाओगे। सो आई लीव यू विद दैट थॉट ऑन PC building. Do get in touch with us, ask your questions, ask us anything on Facebook, Instagram, Google, ट्विटर पे अब तो जवाब दे देंगे यार, ट्विटर पे है, हमारा एडिटर ही बैठ रहा है ट्विटर पे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि ट्विटर पे आप जवाब नहीं देते, अभी देंगे जस्ट इन केस। So yes, I hope you enjoyed that video. I hope this was informative. Please like, share and subscribe and keep watching. Thank you. Now that the specs are out of the way, let's talk about performance. Okay. इसका RAM है 32 GB। 32 GB है इसका?